रियलिस्टिक हॉरर एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कहानी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मजा आने वाला है। हाँ, रियलिस्टिक। ठीक है, ये पता नहीं इंसिडेंट मुझसे कैसे मिस हो गया। मैंने आज तक सुनाया, आज से पहले ये इंसिडेंट कभी नहीं सुनाया। ठीक है, तो ये 2017 की बात रही होगी। ठीक है, ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते थे। ठीक है, 2017 की बात रही होगी, ऑफलाइन में हम सभी टीचर्स पढ़ाते थे। उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि यंग ही थे। तो हमारे एक स्टाफ रूम में हमारे साथ हमारे दोस्त थे। उन्होंने क्या है, उस टाइम पे प्ले स्टेशन लिया था, PS। अब वो 3 था कि 4 था, मुझे तो कुछ नहीं पता, है ना। तो उन्होंने बोला कि काफी दिन से उनको बड़ी मतलब इच्छा थी कि आप प्ले स्टेशन, हमने नाम सुन रखा था बट ऐसा कुछ अपनी हैबिट में नहीं था कि भाई प्ले स्टेशन खेलना ही खेलना है, इतना मतलब ऑब्सेस्ड नहीं थे। उस आदमी ने प्ले स्टेशन के लिए LED ले ली, बहुत बड़ी, है ना। हम जो है वो लैपटॉप पे ही फिल्म देख के काम चला रहे हैं। मतलब अच्छा खासा खर्चा किया था, प्ले स्टेशन भी शायद महंगा आता है, और LED ले ली भाई सोनी की, जिसमें सारी फैसिलिटी हो। वूफर ले लिए, मतलब देख रहे हो कि चेयर तो नहीं ली थी, नीचे गद्दा सीधा तकिया लगाओ सीधा दीवार के पास बैठकर, बट हाँ दीवार में बड़ी सी LED वूफर रखे हुए साथ में, और प्ले स्टेशन रखा हुआ है सिर्फ गेम खेलने के लिए। तो वो इंसान इतने ऑब्सेस थे। तो एक दिन सैटरडे की बात है, तो संडे वाले दिन ऐसी प्लान बना लिया करते थे भाई। जयपुर में थे तो कभी बोले नाहरगढ़ घूम के आ रहे हैं, कभी जो है वो हम जयगढ़ घूम के आ रहे हैं, कभी जो है इधर कहीं पर भी निकल गए सब लोग आपस में, दोस्त, है ना, ग्रुप में। तो संडे वाले दिन पहले से ही उसने, हमारे जो सर थे, वो दोस्त जो थे हमारे, उसने पूरा माहौल बना के रखा कि सर नाइट आउट हो जाए, नाइट आउट। ठीक है, नाइट आउट हो जाए। मैंने कहा भाई नाइट आउट में करेंगे क्या? बोले सर गेम खेलेंगे। अब उसकी इस बात पे एक और हमारे जो दोस्त थे उसने हाँ भर दी, वही टीचर्स। बोले हाँ यार, आज PS वाला ये काफी दिन से बोल रहे हैं सर हमारे, प्ले स्टेशन खेलते हैं। तो मैंने जाने से पहले बस इतना ही पूछा, मतलब ठीक है, मैंने कहा मैं भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा उसमें वो रेसिंग कार वाला गेम है क्या? अपने को वही खेलना आता है भाई। वैसे काउंटर स्ट्राइक खेली है कॉलेज टाइम पर मैंने कहा यार वो रिमोट से नहीं खेली, वो लैपटॉप से खेली है, हाँ ना। ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ सर रेसिंग वाला भी है, और भी बहुत सारी गेम, आप आओ आपको मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो हमें उन्होंने बुलाया संडे को, बोले कि 8 बजे रात को आ जाना, फिर खाना वाना उधर ही खाएंगे, और फिर सभी दोस्त जो है वो अपने सो जाएंगे, और सुबह अपने अपने वापस घर पे आकर तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा नक्की हुआ, हम 3-4 लोग थे। ठीक है भाई, हम पहुंच गए वापस। जैसा कि आप जानते हैं, आपको मेरी स्टोरी में हमेशा एक प्लॉट जानना बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने क्या है, वो अकेली थी, शादी हम में से किसी की हुई नहीं थी, तो उन्होंने एक छोटा सा 2 BHK, मतलब 2 रूम सेट था, वो BHK भी नहीं था ढंग से। तो यहां से एंट्री होती है, यहां पर सर, यहां से एक और एंट्री, यहां पर एक छोटी सी किचन, ओपन किचन, एक रूम इसके सामने, मतलब एक रूम का गेट ये, और एक रूम ये, और यहां पर इस रूम का बाथरूम। ठीक है, और ये पीछे वाला ओपन एरिया। अब आप लोग रिलेट कर पाओगे, जिसमें ऊपर जो लोहे का, मतलब जिसके नीचे खड़े होके आप ऊपर देखो तो लोहे का जाल लगा हुआ है, जिसके ऊपर मकान मालिक रहते थे। ठीक है, तो ये ओपन एरिया जहां पे वो अपने कपड़े वपड़े सुखाते थे। ये रूम 1, ये रूम 2, यहां पर ये बाथरूम। अब वो यहां लगी हुई थी LED, और यहां लगे हुए थे जी गद्दे। हाँ, खूब सारे गद्दे लगे हुए थे, हम 5-6 लोग थे। इधर हम लोग बारी बारी से 2-2 लोग के सेट में गेम खेल रहे थे। ठीक है भाई, हाँ ना। हाँ, वो रेसिंग कार शायद एसफॉल्ट ही होगा, पता नहीं मुझे कौन सा गेम था, मैं इतना नहीं जानता हूं। तो खेलते रहे काफी देर तक, जिसको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी आया, क्योंकि वो खुद तो प्रो, खेलने में काफी प्रो थे, तो हमें तो इतना नहीं समझ में आ रहा था, बट वो हमें काफी दिन से इंसिस्ट कर रहे थे कि आओ यार गेम खेलेंगे, मैंने प्ले स्टेशन लिया है। फिर हमने कहा कि थोड़ी देर गेम खेल के मूवी देख सकते हैं। बोले हाँ सर वो भी देख लेंगे, घबराओ मत। तो हम लोग सारे इकट्ठे हो गए, 3-4 लोग। ऐसे करते करते शायद रात का टाइम हुआ होगा, तो हमने बोला कि भाई अब खाना खा के आया जाए। तो वापस 2-2 ओपिनियन, जब इकट्ठे हो जाते हैं 2-4 लोग, तो भाई 2-2 ओपिनियन, 3-3 ओपिनियन तो होते ही हैं, है ना। एक ने बोला कि जो गेम खेलने वाला था, वो जिसका घर है,
जिसने हमें इनवाइट किया, उसने बोला कि ऑर्डर कर देता हूँ, यहीं आ जाएगा, खेलते खेलते खाएंगे और फिर और खेलेंगे। अब हम सब लोग भाई खेल खेल के पक चुके थे, हमें तो ज्यादा समझ में आ नहीं रहा। हमने कहा नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं खाएंगे, बाहर ऑर्डर करके आएंगे। बाहर ऑर्डर करके क्या, बाहर जाकर खाएंगे। तो थोड़ी बहुत डिस्कशन के बाद में ये वाली चीज जो है हमारी फाइनल हुई कि अब हम 3 बाइक पर 4 जन या 5 जन या 2 बाइक पर 5 जन ऐसे हम निकल रहे हैं खाना खाने के लिए। तो यहीं पर ही बाइक खड़ी कर की थी अंदर। तो दोनों हमने बाइक निकाली, 5 लोग होंगे हम, एक पे 3 बैठ गए, एक पे 2 बैठ गए। अच्छा, एक जो है वो बाइक मेरे पास थी, तो मेरे पास मैं मतलब सभी लोग निकले बाहर, फिर वापस आया ना, मेरी चाबी रह गई थी उसमें, ठीक है, आया ना, तो मेरी चाबी रह गई थी, बाकी लोग बाहर यहाँ गेट के बाहर खड़े हो गए, वही हंसी मजाक। उसने फाइनली यहाँ इस गेट पर लॉक लगाना था, तो मैंने कहा रुको मैं चाबी लेकर आता हूँ। मैं गया अंदर कमरे की, मुझे लाइट वाइट मिली नहीं, तो मैं अपनी चाबी ढूंढ ही रहा था, गद्दे पर रखी हुई थी, मैं वापस बाहर आ गया, आया ना। और उस टाइम पे शायद बजे होंगे 11:30, 12-1 बजे के करीब। तब मैंने उसको बाहर आते ही बोला, मैं कहा यार ऊपर से तुम्हारे जो अंकल आंटी जो तेरे लैंडलॉर्ड ऊपर रहते हैं, उनके बच्चे तो यार बड़े शोर कर रहे हैं, है ना, तेरे को डिस्टर्बेंस नहीं होती? मतलब कई के बार ऐसा होता है ना, जब आप नए नए टीचर होते हो तो अपना काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पीपीटी तो क्या लेक्चर नोट्स तैयार कर रहे हो। मैं कहा उसकी तो ऊपर उस जाली से तो बड़ी उसकी हंसने की रोने की आवाजें आ रही है, उस मतलब जो भी तुम्हारे अंकल आंटी की बेटी है या बेटा है जो भी। बोला हाँ यार मेरे को भी पता नहीं आती रहती है। अब मैंने उनको अंकल आंटी को बोला, अंकल आंटी बोलते हैं कि हमारे यहां से तो नहीं आ रही है। बस वो इतना सा हुआ, ठीक है ना। मैं चाबी लेने आया, मैंने चाबी उठाई, बस वापस जा ही रहा था, यहां से जाली से ही आवाज आई, मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं कहा इतनी रात को कौन रोता है यार, हंसता है या जो भी है। मैं कहा बच्चे डिस्टरबेंस नहीं होती? बोले हाँ कई बार करते हैं ये लोग, अब कौन इनसे बात करे, हम चले गए भैया, है ना। हम खाना खाने चले गए, खाना खा के आ गए, रात को हम आए, फिर हमने अब की बार गेम पे एकदम काटा लगा दिया, बोले भाई कोई गेम नहीं खेलेंगे, अब मूवी देखेंगे। हमने बढ़िया उसमें मूवी चलाई, ठीक है, और मूवी देखते देखते 1-2 लोग सो गए, ठीक है ना। फिर हम इसी वॉशरूम को यूज कर रहे हैं, जिसको जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से। सुबह उठे, बाइक ली, मैं अपने घर, बाकी लोग अपने घर, फिर ऑफिस में मिले, ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। फिर सब लोग अपनी अपनी दिशा में अलग अलग चले गए। वो सर जिनका घर था वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए, उन्होंने कोचिंग चेंज कर ली, मैं आ गया यहाँ आ गया। नाउ अब बात करते हैं क्लाइमैक्स की। पिछली फेब में उनकी शादी थी, लास्ट फेब, मतलब 1 साल होने वाला है। जिनका घर था ना, उन्हीं सर की शादी थी पिछले फेब में। अभी जो पिछला फेब गया, अभी तो ये फेब तो अभी आने वाला है। तो और उन्होंने अपनी शादी में बुलाया था और बोला कि यहां आ जाना। और दूसरा, मेरा उस टाइम पे फेब में गया, थोड़े से अपने रिलैक्स्ड होते हैं तो थोड़ा घूमने का प्लान बन जाता है। तो उधर मनाली की तरफ ही घूमने का प्लान बन रहा था, बीच में चंडीगढ़ में उनकी शादी थी। तो मैंने कहा चलो शादी से होते हुए गुजरेंगे भाई, है ना। तो हम लोग उनकी शादी में गए, मैं और वाइफ थी साथ में। जो उस दिन हम जो 5 लोग थे या 4-5 लोग थे, उसमें से हम 3 वहां प्रेजेंट थे, 2 लोग नहीं थे, एक मैं, एक जिनकी शादी है और एक और सर, ठीक है। फिर एक हमारे जो सीनियर थे उस टाइम पे वो भी आ गए, जिन्होंने ये घर इन सर को दिलवाया था, वो भी। तो हम 4 लोग थे। अब जैसे अगले दिन शादी होनी है, तो मैं रात को लेट पहुंचा था, तो हम लोग खाना वाना खा रहे थे, बैठ के टेबल पे बात कर रहे थे, पुराने दिनों को याद कर रहे थे। ऐसी कि यार जब पुराने होते थे मजे बड़े आते थे, बाइक पे घूमने निकलते थे। मैंने कहा ऐसी, मैंने वो वाली बात छेड़ ली, ये प्ले स्टेशन वाली। मैं कहा हाँ यार सर, आपका प्ले स्टेशन वाला चस्का अभी भी है कि नहीं है, मतलब आप इतने ऑब्सेस्ड थे उस टाइम पे, अभी भी आप प्ले स्टेशन वगैरह खेलते हो कि नहीं? बोले हाँ सर अभी भी प्ले स्टेशन रखा हुआ है। मैंने कहा आपका वो नाइट आउट हमेशा याद रहेगा। फिर जैसी मैं इस बात पे पहुंचा, इन्होंने मुझे रोका, बोले सर आपको पता है? मैंने कहा क्या पता है? नहीं पता है, बताओ क्या पता है। बोले कि सर वो जो घर जिसमें हम रहते थे ना, जिसमें अपने आप खेलने आए थे, एक बार रात को हम लोग रुके थे, वो घर हॉन्टेड था। मैं कहा हॉन्टेड था? हाँ सर।
बोले वहां पर मेरे से पहले 1 साल पहले, मतलब वो 1 साल तक घर किसी को किराए पे मिला नहीं था, उससे पहले उसमें कोई लड़की रहती थी, है ना, जो कि जॉब वगैरह करती थी। उसने शायद उस घर में कुछ सुसाइड वगैरह किया था, या अननेचुरल डेथ उस लड़की की उसमें हुई थी। मैंने कहा अच्छा, आपको किसने बताया? कि बोले सर उस घर में से है ना, वो जो आवाजें हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। कि मैं जब उस घर में शिफ्ट हुआ, अकेले रहते थे ये, हाँ है ना, तो बोले शिफ्ट हुआ तो रात को ऐसे लगता था कि कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, उसकी आवाज आ रही है। तो सबको, जैसे मुझे उस दिन लगा कि ऊपर ऊपर अंकल आंटी रहते हैं, उनका कोई बच्चा या कोई होगा, या पड़ोस अड़ोस में कहीं से आवाज आ रही होगी, या रात के सन्नाटे में। बोले धीरे 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 वो आवाजें बढ़ने लग गई। मतलब ऐसा हो रहा है कि वो गेम खेल रहे हैं और उनके बगल में इतनी ही दूर कोई हंस रहा है। एक होता है कि दीवार के पीछे से आवाज आ रही है, जाली के ऊपर से आवाज आ रही है, ये हमें समझ में आता है कि बहुत कोई दूर हंस रहा है, हमें सुनाई दे रहा है। वो बोल रहा है सर सिचुएशन यहां तक पहुंच गई थी कि यहां कोई हंस रहा है। मैं कहा फिर आप? बोले कुछ नहीं, मैं वहां पे आराम से रह रहा था। फिर मैंने जो हमारे दूसरे सीनियर थे उनको बताया कि यार ये कैसा घर दिलवा दिया। तो वो जो सीनियर थे उनके पापा ने जांच पड़ताल की, क्योंकि उस उन्हीं की लोकेलिटी में घर लिया था। तो उनके पापा ने ये बात बताई कि हाँ यहाँ पर तो ये घर तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। उनका नाम था विकी। बोले विकी तूने ये घर इनको क्यों दिलवा दिया, इसमें तो वो हुआ हुआ है, कोई नहीं लेता, ये एक साल से खाली पड़ा था, तूने ये घर दिलवा दिया। फिर मुझे उस टाइम पर नहीं डर लगा था, वो जब मैं वापस चाबी लेने आया था। बट जब मैंने सुना तो मैंने कहा यार, जब मैं चाबी लेने वापस आया था मुझे जो आवाज सुनाई दे रही थी वो ऊपर लैंडलॉर्ड के अंकल आंटी के बच्चों की नहीं थी। बोले नहीं सर, नहीं थी, वो उसी की आवाज थी जो आपको सुनाई दे रही थी। मैंने कहा यार आप बड़े डेरिंग बाज आदमी हो, हम तो चलो एक दिन रुके और रात को हम यहीं रुके और इसी बाथरूम से वो आवाजें आती थी। बट ऐसा लगता था क्यों कौन इस बात पे विश्वास करेगा कि यहां बैठे हो इस बाथरूम से हंसने की आवाज आ रही है। हमें तो ये लगता था जाली से आवाज आ रही है ऊपर से। तो मैंने कहा चलो हमारा तो छोड़ो, हमारा तो एक नाथ का बात थी, आप उसमें जानने के बाद में भी रह रहे हो। बोले कि हाँ सर। फिर उन्होंने पूरी डिटेल में बताई कि वो सर कहानी और वो हॉन्टेडनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हाँ बस वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी या पहुंचा रहा था, बट हंसने की आवाज, है ना। और आप मतलब घर अपना मतलब एकदम समेट के अच्छे से जाते हो, चद्दर वद्दर आते हैं तो ऐसे लग रहा है कि उस पर रात को कोई सोया है, चद्दर वद्दर बिखरी हुई है, सामान इधर का उधर हो रहा है, ये सब बोले हरकतें हो रही थी। और जबकि सर मेरे घर में तो कोई आता ही नहीं। मैंने कहा यार आप बहुत ज्यादा डेरिंग बाज आदमी हो। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि आज मान लो जैसे अपने साथ नॉर्मल क्या है, यहां पे कोई हंसने की आवाज आई, भाई साहब गेट से बाहर, पीएस वीएस बाद में खेलेंगे, पता चला हमारे साथ कोई ना खेल जाए भाई, सीधा बाहर। बोले अब कल देखेंगे सामान उठाकर कहीं और। वो भाई आराम से वो हॉन्टेडनेस पूरा महीना करके, मान लो अगर वो जो भी भूतनी या चुड़ैल जो भी होगी वो मान लो उनके पास आकर हंसी है 4 तारीख को, तो वो 31 तारीख तक रुके हैं, आराम से दूसरा घर ढूंढा है। मान लो वालों वहां पे भी घर लेने जा रहे हैं तो वो पूछ रहा मकान मालिक पुराने घर में क्या दिक्कत है। वो कुछ नहीं, एक वो बात को पता नहीं कौन कान के पास आके हंस जाता है नॉर्मल सा है, उसको मैं देख लूंगा, आप तो अपना घर बताओ कब दोगे। तो वो रुके हैं उतने दिन। तो मैंने कहा भाई सैल्यूट है। हाँ फ्रेंडली भूत थी। एक कह रहा है सर पीछे देखो, पीछे मैं तो क्या देखूं, तू देखना है ना। आज रात को जब तू सवाल सॉल्व करेगा, घर के जब सारे सो जाएंगे, तुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो तेरे कान के पास आके वो बोलने वाली है, बेटा स्लोप ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1। ठीक है, हाँ है ना। चलिए, हाँ हिम्मत वाले सर थे भाई, बिल्कुल। मैं तो जब वो डिस्कशन चल रहा था उनकी शादी वाले दिन, तब भी मैं कहा सर सल्यूट है यार आपको।
मैंने कहा आप वहां रह लिए, अब आपको शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि एक चुड़ैल के साथ रहने की तो आदत हो ही गई है। ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, ओ माय गॉड। मुझे उस टाइम पर तो डर कम लग रहा था, अब ज्यादा लग रहा है। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।